एक दूर के देश में एक राज्य था जहाँ एक समझदार और इंसाफ पसंद राजा राज करता था। सब लोग उस राजा से प्यार करते थे और राज्य में सब खुशहाल और शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन राजा बीमार पड़ गया और राजा की मृत्यु हो गई। अपने पीछे राज्य को बिना राजा के छोड़ गया। राजा के मंत्री इकट्ठा हुए ताकि नए राजा का चुनाव कर सके। उन्हें पता था कि जो भी राजा बनेगा उसको राजा जैसा समझदार और इंसाफ पसंद होना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद मंत्रियों ने फैसला किया कि एक प्रतियोगिता कराएंगे जिसने नया राजा चुना जा सके। वे राज्य के सभी बच्चों को इकट्ठा किए और हर एक को एक बीज दे दिए। बच्चों से कहा गया कि वो घर जाएं और बीज को उगाएं। 6 महीने बाद वो अपने पौधे लेकर वापस आएंगे और जिसका पौधा सबसे स्वस्थ होगा उसको नया राजा बनाया जाएगा। महीने बीत गए और प्रतियोगिता का दिन आ गया। सब बच्चे राज्य के चौराहे पर इकट्ठा हुए, अपने अपने पौधे लेकर आए। वहाँ लंबी सूरजमुखी, खुशबूदार गुलाब और कुछ कद्दू की बेल भी थी, लेकिन एक बच्चा सिर्फ एक खाली गमला लेकर आया था। बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे, लेकिन सबके आश्चर्य के लिए मंत्री उस बच्चे का खाली गमला देखकर खुश दिख रहे थे। मंत्री उस बच्चे के पास गए और उससे पूछा कि उसका गमला क्यों खाली है। शर्म और लाज के साथ उसने जवाब दिया, मैंने अपने बीज को मिट्टी में बोया, रोज पानी दिया और पूरा ध्यान रखा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। मंत्रियों ने मुस्कुराते हुए समझाया कि जो बीज उन्होंने दिए थे वो सब उबाले हुए थे और ठग नहीं गए थे। ये ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा थी और वही अकेला बच्चा था जो इस परीक्षा में पास हुआ। मंत्रियों ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और सभी बच्चों को घोषित किया कि वही नया राजा बनेगा। बाकी बच्चे निराश हुए, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि उनकी ईमानदारी और सच्चाई एक अच्छे नेता के लिए कितनी ज़रूरी है। उसके नेतृत्व में राजा फिर से खुशहाल और खुशहाल हो गया। उसे सब प्यार करते थे और उसका राज सोने की उम्र के नाम से जाना गया। उसके खाली गमले की कहानी एक कहानी बन गई जो राज्य के लोगों को ईमानदारी और सच्चाई का महत्व समझाती थी। ये कहानी सिखाती थी कि ईमानदारी से हार जाना बेहतर है चीट करके जीतने से। ये वीडियो